नमस्कार। आज के क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं गणित के एक महत्वपूर्ण रूल जिसका नाम है बोर्डमास रूल। जब किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में जब कई ऑपरेशन दिए होते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ऑपरेशन हम पहले करें और कौन सा बाद। दूसरी बात ये आती है कि हम किस ओर से शुरुआत करें, बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर। इसी को यह बोर्डमास रूल बताता है। जब कई ऑपरेशन दिए हो तो कौन सा ऑपरेशन हम पहले करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट्स और रूट्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और जब एक ही ऑपरेशन में एक ही एक्सप्रेशन में कोई एक ऑपरेशन कई बार आता है तो उसका क्रम होगा बाएं से दाहिने की ओर। एक और डायग्राम को देखिए। ब्रैकेट, इसके बाद आता है ऑर्डर्स, इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। अब यहां आप देख रहे हैं ब्रैकेट, तो हमने देखा कि ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में भी कई तरह के ब्रैकेट है। जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है वो बार ब्रैकेट होता है। इसके बाद होता है, आप यहां पर देखें, ये है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये है कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा जो है ये है स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्रम यही होता है। सबसे पहले हम लेते हैं बार ब्रैकेट को। यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं, सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट और फिर लास्ट में हम सॉल्व करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट का हो जाता है, ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स। इसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। देखिए, इस एग्जाम्पल में यहां आप इस एग्जाम्पल में देखिए, यहां डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ऑर्डर भी है, एडिशन भी है, ब्रैकेट भी है और ये एडिशन है। तो अभी हमने बोर्डमास में क्रम देखा था, उस क्रम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रम हमारा आता है वो ब्रैकेट्स आता है। तो यहां पर ये देखिए ब्रैकेट्स है, तो इस ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो देखिए 3 + 5 यहां पर 8 आ गया। ब्रैकेट के बाद हम ऑर्डर ऑफ पावर्स, ये 2 स्क्वायर है, यहां पर ये हमने इसको 4 किया। अब अगला जो है, हम किसको सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, डिवीजन का। तो यहां पर देखिए 36 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 6। इसके बाद अगला जो हम कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन यहां है 6 × 3, 18 हो गया। अब इसके बाद अगला जो आएगा एडिशन, तो यहां पर 18 और +8
ये हमने ऐड किया तो ये 26 आ गया। और जो लास्ट हमारा ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन है। तो ये 26 - 4 यानी 26 - 4 22 आ गया। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां देखिए इस एग्जाम्पल में, तो यहां सबसे पहले हम यहां कौन कौन सा ऑपरेशन है वो देखते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है ब्रैकेट, ये है सब्ट्रैक्शन और ये है एडिशन। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट किया को सॉल्व किया तो 9 - 3 यहां पर 6 आ गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 × 2 यहां पर 12 आ गया। अब लास्ट हमारा प्लस है, तो ये एक ही ऑपरेशन बचा है, तो ये हमने ऐड किया तो ये 21 आ गया। अब देखिए एक और सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 + 2 × 2। अब देखिए अगर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं तो ये 2 + 2 4 हो जा रहा है, इंटू 2 ये 8 हो जा रहा है। लेकिन क्या हमने इसमें बोडमास रूल का को फॉलो किया? नहीं। बोडमास रूल के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहां पर दो ऑपरेशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहां जो सही तरीका होगा, सही आंसर आएगा तो इस तरह से 2 × 2 यहां पर 4 हो गया और 2 + 4 6। यहां पर देखिए 8 आ रहा था, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 6। एक और यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। 6 × 6 + 6 × 6 + 6 × 6। अब यहां देखिए दो तरह के ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम बोडमास रूल को फॉलो नहीं करें तो ये ऐसा हो सकता था, हम इसको ऐड कर दे सकते थे, इसको ऐड कर दे सकते थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। लेकिन नहीं, अब हमने बोडमास रूल सीख लिया है, तो अब हम बोडमास रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 36 + 36 + 36 यानी 108। तो आशा है कि इतने एग्जाम्पल से आपको बोडमास रूल की समझ आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल आप लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।